वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं, आज की इस वीडियो में एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूं कि आप आज से दो गुट में बढ़ जाएंगे। एक वो स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट होता है और एक वो स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है। इस दोनों स्टूडेंट के बीच का फर्क मैं आपको बताऊंगा। आपको डिसाइड करना है आप कौन वाले हैं। आपके लिए मैं आज एक टॉपिक लेकर आया हूं। वो टॉपिक है यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक। ये वो चीज है यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक जो इस फर्क को पैदा करेगा जो एक एवरेज और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बीच होता है। आपको मैं बता दूं कि ये टॉपिक जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक, बोर्ड लेवल पे बच्चे इसको लेकर के इतने सीरियस नहीं होते, लेकिन वही जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है वो बहुत सीरियस होते हैं उसको लेके। आपको पता है कि ये क्या है? एक्चुअली ये जो यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक है ये आपको बताता है कि भाई ये आपकी तैयारी को एक उसका क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड है आपकी तैयारी का। तुमने तैयारी कर ली है और अब तुम जाओ, तुम पास हो गए, तुम अपीयर हो सकते हो एग्जाम में। तुम ये आपकी तैयारी पे मुहर लगाने वाला, बिल्कुल स्टैंप लगा देता है ये कि आपने ये वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ये वाला टॉपिक आपकी तैयारी पे मुहर लगाता है, आपकी तैयारी पे स्टैंप लगाता है। ये वाला जो टॉपिक है ना, यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक, अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपको अभी जो ट्रेंड है पिछले कुछ सालों का एग्जाम का, आप उस ट्रेंड से अवेयर हो जाते हैं। अभी ये जो यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक है, आम लफ्जों में इसका मतलब ये समझो कि जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपका प्रो सेक्शन का पहला चैप्टर है, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं कि इस वाले चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन होगा जो अब तक पूछा गया है एग्जाम में, आपको मालूम है कि 2018 से सिलेबस चेंज हुआ है, 2018 से, इससे लेकर के अब तक का जितना भी क्वेश्चन होगा ना, सिर्फ इस चैप्टर से पूछा हुआ, मैं वो बताने वाला हूं। इस पर एक रिसर्च है, बहुत मेहनत है, उसके बाद ये टॉपिक आपके सामने आया। इसमें जो चीजें कुछ डिस्कस की जाने वाली हैं वो देखो। आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो बुक का पोर्शन होता है, उस बुक के पोर्शन से टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा रहता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला तो आपको मालूम है कि उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में जो फॉर्म रहता है वो एमसीक्यू फॉर्म रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरा जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। तीसरा जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है ये एक्सप्लेनेशन, जो 4 मार्क्स का होता है। तो ये चीजें हैं जो आपको बुक के पोर्शन में किसी भी चैप्टर को आप पकड़ लेंगे। हाँ, चौथी चीज है जो समरी है। तो समरी वो उतना बड़ा इश्यू नहीं है, इसलिए कि समरी आपको ओवरऑल पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद बस एक समरी होती है, समरी ज्यादा नहीं होता। क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की, तो एक चैप्टर से सैकड़ों क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सैकड़ों क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन है इस पे भी 50 क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन समरी सिर्फ एक होती है, इसलिए हमने इसको इस लिस्ट से बाहर रखा है। समरी वो तो अलग से पढ़ने वाली चीज है। अब चलो, आपने अगर ये मतलब सारे क्वेश्चंस को देख लिया कि 2018 से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के हों, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हों, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हों, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो। मैंने लॉन्ग क्वेश्चन यहां पर इसलिए नहीं लिखा है ना कि आपके सिलेबस में अभी 18 से जो चेंजिंग हुई है, 18 से लेके अब तक एक बार भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा है रेनबो वाली बुक से। सिर्फ और सिर्फ स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, उसमें एक भी बुक का क्वेश्चन, ये रेनबो वाला क्वेश्चन नहीं रहता है। तो हम अभी इसको करेंगे, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। देखो इस पे क्या रिसर्च किया मैं बताता हूं इस पर क्या रिसर्च है मेरा। मैंने 2018 से लेकर के अब तक का जितना भी क्वेश्चन बैंक है, चाहे वो आर्ट्स वाले का क्वेश्चन बैंक हो या फिर वो साइंस एंड कॉमर्स वाले का क्वेश्चन बैंक हो, टोटल को लेकर के बैठा मैं पूरे, लगभग मेरे हाथ में 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल 14 इयर्स के क्वेश्चंस, मतलब लगभग 14 क्वेश्चन बैंक हो गए मेरे पास था, 14 क्वेश्चन पेपर। अब मैंने उस पूरे 14 क्वेश्चन पेपर में से ये पिक किया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाला जो चैप्टर है, उस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा है। तो सबसे पहला सवाल जो मुझे दिखा
18 का वो ये था, आर एंसेस्टर्स इंजॉयड, यानी हमारे पूर्वजों ने इंजॉय किया डॉट डॉट रूल। ये 2018 में पूछा गया और 2018 के साइंस एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट को पूछा गया। अब बताओ, अगर इस तरह से एक एक चैप्टर पूरी बुक का पढ़ा दिया जाए, एक एक चैप्टर होल बुक का, पूरी बुक का, और अगर आपको एक एक चैप्टर ऑल चैप्टर आपको होल ग्रामर का पढ़ा दिया जाए, तो आप इमेजिन करो कि क्या होने वाला है। इसका अलग से स्पेशली एक कोर्स भी है हमारे ऐप पर, उसका नाम है ओके इंग्लिश एकेडमी। ऐप पर आप जब जाएंगे तो यूनिट वाइज क्वेश्चन नाम से एक ऐप भी आपको मिलेगा। जी हाँ, यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक नाम से एक ऐप एक कोर्स आपको मिलेगा वहां पे, उस ऐप पे आप जाएंगे तो। इसमें मैंने यही किया है। खैर, मैं आपको बताता हूं, अभी सीरीज चल रही इसकी कि हमारा जो कोर्स है 12th का, हम अपने ऐप पर क्या क्या देते हैं उसकी एक झलकी मैं आपको रोज आके देता हूं। यहां पे मैं 3 चैप्टर प्रोज का, 3 चैप्टर पोएट्री का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव करा चुका हूं। फिर अभी 3 चैप्टर प्रोज और 3 चैप्टर पोएट्री का यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक करा रहा हूं। फिर इसके बाद मैं आपको कराऊंगा 3 चैप्टर प्रोज, 3 चैप्टर पोएट्री का समरी, फिर उसका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, फिर उसका क्वेश्चन आंसर। अभी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, चलती रहेगी। अभी चलो तो चलो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, तो चलो अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इस सवाल का आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। आर एंसेस्टर्स एंजॉयड होम रूल होगा यहां पर। इस सवाल का सही जवाब है होम रूल। अगला क्वेश्चन 2018 के, ये भी साइंस और कॉमर्स में ही पूछा गया है। डॉट डॉट आर रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, पुराने इजिप्ट के, मिस्र के, इजिप्ट कहते हैं मिस्र देश को, यहां के शासक कौन थे? तो फेरोज कहलाते थे वो, PHARAOHS। अब ये वाला 18 के आर्ट्स में पूछा गया कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है उसका मतलब क्या है भारत के लिए? तो उसका मतलब है भारत के लिए रीन, RUIN। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रीन फॉर इंडिया, कि यूरोपियन सभ्यता को अगर हम अपनाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो सेंटेंस है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कुछ तो है हिंदुत्व में, दैट हैज केप्ट इट, जिसने इसको रखा है, अलाइव अप टिल नाउ, अब तक जिंदा। ये कौन से चैप्टर से? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, 19 के साइंस एंड कॉमर्स में। अगला है, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आर इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। ये कौन से चैप्टर से? ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ये वाला जो लाइन है, ये लाइन देखो, ये 19 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया साइंस एंड कॉमर्स में। ये क्वेश्चन क्या है? आर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया, क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, वो जानते थे कि हम गुलाम बन जाएंगे मशीनों के। ये वाला 20 के साइंस एंड कॉमर्स में, 21 के आर्ट्स में। कौन थे जो सेटिस्फाइड थे ट्रू होम रूल से? भाई, तो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। आगे चलिए, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक, गांधी जी को मारा है ना, या वो मरे किनके हाथों? तो एक कट्टरपंथी के हाथों। कितने तारीख को? 30 जनवरी 1948 को। ये 2020 के आर्ट्स में पूछा गया ये क्वेश्चन। आगे चलिए, ये 20 के आर्ट्स में है। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, मैंने कहा था तुम लोगों से कि हर एक चैप्टर की पहले लाइन को याद कर लोगे। देखो, ये पहली लाइन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की। पूछा ये जा रहा है कि ये वाली लाइन कौन से चैप्टर से है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस गुड कंडक्ट। आगे चलिए, नेक्स्ट वन, अगला सवाल है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट results of modern inventions are too maddening to resist। ये वाली लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty। कुछ नहीं करना, इन सेंटेंसेस को बस 2-4 बार पढ़ लो, रट लो। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, क्योंकि ये बस ये पूछा जा रहा है कि बताओ ये वाली लाइन कौन से चैप्टर से, तो तुम इसमें क्या खास करोगे? कुछ समझने का है ही नहीं वहां पे। The more we indulge in our passion, the more unbridled they become। is taken from, बस यही रहता है खाली। आगे चलो, is from, अब इसमें क्या करोगे? बस उस लाइन को पढ़ो। Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure। इस सब चीजों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरीज और प्लेजर से रोका। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। फिर देखो, is taken from, I'm thankful to the West for many things I have learned from Western literature। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर।
हाँ, अब सवाल है, ये सवाल क्या है कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो है क्या, किस चीज की पूजा है ये? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन वस्तुओं की पूजा है, मटेरियल की पूजा है ये। आगे चलिए, इन नो सिविलाइजेशन, कोई ऐसी सभ्यता नहीं जहां सारे लोग क्या हो, परफेक्ट हो, उन्होंने परफेक्शन पा लिया हो। ये 2023 का सवाल है। फिर 23 का सवाल है आर्ट्स का, इंडियाज ग्लोरी इज दैट, भारत की खूबसूरती है इट रिमेन्स इमूवेबल, ये अटल रहता है। अगला ये 24 के आर्ट्स का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अकॉर्डिंग माइंड क्या है, तो एक रेस्टलेस बर्ड है। फिर 24 के आर्ट्स में सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ, सिविलाइजेशन हेल्प करता है, मदद करता है किस चीज के डेवलपमेंट में, तो भाई सेंस ऑफ ड्यूटी, हमारे अंदर जो क्या बोलते हैं, कर्तव्य का एक सेंस है कि हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, उसमें हेल्प करता है ये। और 2024 के साइंस एंड कॉमर्स वाले, मैं बार बार ये सवाल आपको रेनबो राइडर वाली बुक में भी मिल जाएगा, इंपल्स में भी मिल जाएगा कि एटिक सिविलाइजेशन कहां से बिलोंग करती है भी, तो एटिक सिविलाइजेशन ग्रीस से यानी यूनान से बिलोंग करती है ये। फिर 2024 के साइंस एंड कॉमर्स में एक और क्वेश्चन है, देखो, 2 आर्ट्स में 2 साइंस में पूछा 2024 में, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसलिए, सेट अ लिमिट, उन्होंने लिमिट सेट किया हमारे इंटेलिजेंसेस का। आगे चलो, यहां पे नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन नहीं, ये कंप्लीट हो गया बॉस। अगर आपको ये सब चीजें पढ़नी है ना, तो कहां आना पड़ेगा आपको मालूम है, टॉपर्स 12th कोर्स में, टॉपर्स कोर्स 2025 में इंग्लिश के साथ हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत का कोर्स हम फ्री देते हैं। अभी के अभी पहुंच जाओ। रोजाना टेलीग्राम पे फ्री क्विज होता है, रोजाना टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, रोजाना हमारे ऐप पे फ्री क्विज होता है, रोजाना हमारे ऐप पे फ्री पीडीएफ अपलोड होता है। तो फ्री में भी अगर पढ़ना चाहते हो तो हमारे ऐप पे बहुत सारी सुविधा है, पहुंचो। अगर आपको किताब चाहिए 12th इंग्लिश के लिए, 12th हिंदी के लिए, 12th उर्दू के लिए, तो हमारे पास 100 मार्क्स की बुक्स हैं अलग अलग, आप कांटेक्ट करें एकेडमी से, किताब भी मंगाएं इन चीजों का अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहां पर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा गया है 2018 में और 2020 के साइंस एंड कॉमर्स में। जो सवाल पूछा गया वो क्या है, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म। हाँ, रिपीट काम हुआ, मैंने ये भी बता दिया है, 18 में पूछा गया, 20 में भी पूछा गया। सवाल है व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म। सिविलाइजेशन रियल सेंस ऑफ टर्म में है क्या, असल मायने में सभ्यता है क्या। तो इन द वर्ड्स ऑफ गांधी जी, देखो चूंकि चैप्टर का गांधी जी ने लिखा है तो हम बात भी उन्हीं की करेंगे। गांधी जी के शब्दों में, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता वो पहलू है चरित्र का जो इंसान को बताता है कि उसके कर्तव्य का रास्ता क्या है, मतलब उसको अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करना है, इसके लिए पहले कर्तव्य उसको मालूम होना चाहिए अपना कि उसकी ड्यूटीज क्या क्या हैं। और ये चीज जो है ना, सिविलाइजेशन ये सेंस डेवलप करता है एक इंसान में। इफ वी टॉक अबाउट द रियल सेंस देन इट इज एक्चुअली द कर्ब ऑफ आवर डिजायर। दूसरे शब्दों में अगर समझो, असल मायनों में सभ्यता क्या है, हमारी जो भारतीय सभ्यता है असल में वो ये है, कर्ब ऑफ डिजायर। कर्ब एक वर्ड है जो थोड़ा दिक्कत करेगा तुमको यहाँ पे। इसका मतलब होता है कंट्रोल, मतलब नियंत्रण करना, हमारे इच्छाओं पर नियंत्रण का नाम है ये। इट इज द वे ऑफ लिविंग, ये जिंदगी गुजारने का वो तरीका है विच वी गॉट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। कितने आसान शब्दों में इस सवाल का जवाब मैंने दिया है। अगला सवाल 19 के साइंस एंड कॉमर्स में, अगला सवाल शॉर्ट क्वेश्चन है ये सब 19 के साइंस एंड कॉमर्स में। अगला ये भी शॉर्ट ही है 21 के साइंस एंड कॉमर्स में। ये अब देखो, उसके बाद 22, 23, 24 में एक भी सवाल शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से नहीं था, चाहे साइंस हो या आर्ट्स हो, पलट के देखा हमने। एक्सप्लेनेशन में खूब सवाल है, देखो यहाँ पे 20 में भी, 23 में भी साइंस एंड कॉमर्स में, 20 के आर्ट्स में, 22 के आर्ट्स में, 24 के आर्ट्स में, 24 के साइंस में। जी हाँ, अब देखो जैसे यहां पर 24 के, अभी इस बार जो पूछा है, क्या पूछा है, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। मतलब कुछ हद तक तो ठीक है, ये फिजिकल हार्मनी, ये इंसान को जो शारीरिक सुख जो मिलता है वो या जरूरी है, लेकिन एक लेवल के बाद ये क्या हो जाता है, एक बाधा हो जाता है, रुकावट हो जाता है हेल्प की बजाय। सही बात है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया मैंने, ये देखो, द अबव मेंशन्ड लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सबसे पहले ये लिख देना है कि ये वाली लाइन कौन से चैप्टर से ली गई है।
इस लाइन के थ्रू गांधी जी कहना ये चाहते हैं दैट अ सर्टेन लेवल ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज इसेंशियल फॉर वेल बीइंग। भाई इंसान ठीक ठाक से जिंदगी गुजारे, इसके लिए सुकून जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूं, अभी बहुत गर्मी है, इसमें गर्मी का मौसम है, एसी अगर नहीं रहता मेरे पास तो मैं क्लास नहीं ले पाता, पूरा पसीने में शराबोर रहता मैं, तो इसलिए ये जरूरी है। बट एक्सीडिंग दैट थ्रेशोल्ड कैन बिकम काउंटर प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग। लेकिन उन सहूलत को जो है और ज्यादा बढ़ा देना, थ्रेशोल्ड इट मींस के अब इससे आगे नहीं, जो दहलीज है उसकी, उससे आगे अगर क्रॉस हो गया ना वो, तो हेल्प की बजाय क्या होता है वो, मतलब रुकावट बन जाता है। अब जैसे देखो, यहां पर एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। डॉक्टर अक्सर सजेस्ट करते हैं कि भाई आप जो ये मैट्रेस लेते हो अपने बेड के लिए, गद्दा लेते हो, तो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। वो आपके बॉडी को जो है, मतलब वो एक अच्छा सपोर्ट देता है, ठीक है, वो हेल्प करता है, मतलब आपके क्या बोलते हैं इसको, बैकबोन को सपोर्ट करता है। बहुत ज्यादा मतलब जो है सो आप क्या बोलते हैं, जब ज्यादा वो कंफर्टेबल होगा ना बेड आपका, तो वहां पर ऐसा होता है कि आपको उठने का मन नहीं करता, बेड को छोड़ने का मन नहीं करता। अगर वो बहुत ज्यादा कोजी है, तो गद्देदार है, तो स्पॉन्जी है, तो आप सुस्त बन जाते हैं, है ना। इट्स लाइक सेइंग, मतलब ये इस तरह का है कि एक कोजी बेड हेल्प्स यू स्लीप बेटर, आरामदायक बिस्तर तो सोने में मजा आएगा, बट इफ इट्स टू सॉफ्ट, टू फैंसी, इट माइट मेक इट हार्डर फॉर यू टू गेट अप एंड डू थिंग्स, है ना। So it's important to find a balance where comfort helps you without becoming a problem. इसलिए ये बैलेंस जरूरी होता है कि अगर आप ये फिजिकल हार्मनी और कंफर्ट ले भी रहे तो एक सर्टेन लेवल पे लीजिए, उससे ज्यादा अगर आप लीजिएगा तो वो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। वीडियो मेरी यहीं पर एंड होती है, लेकिन अभी तक अगर आपने टॉपर्स कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए ज्वाइन करिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं जो ये क्या बोलते हैं अगस्त में देख रहे हैं, तो आप क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए। और अगर आप इस वीडियो को दिसंबर जनवरी में देख रहे हैं तो आप एग्जाम मंथन से जुड़ जाइए। अगर आप इस वीडियो को फैब और जुलाई के बीच में देख रहे हैं तो आप टॉपर्स कोर्स से जुड़िए। और एक खुशखबरी आपके लिए, मैंने साइंस और आर्ट्स के लिए अलग अलग चैनल स्टार्ट कर दिया है, ओके साइंस एकेडमी के नाम से, ओके आर्ट्स एकेडमी के नाम से। दोनों के टेलीग्राम पे हर दिन फ्री क्विज पीडीएफ्स अपलोड होते हैं एग्जाम की तैयारी के लिए। और हमने पूरे 1 साल का लाइव कोर्स लॉन्च किया है सिर्फ और सिर्फ 999 में, मिशन 25 के नाम से। साइंस के लिए जाइए जुड़ जाइए, आर्ट्स के लिए मिशन 25 के नाम से साल भर का आर्ट्स का कोर्स ओनली 999 में, जाइए जुड़ जाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ओके इंग्लिश एकेडमी को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए, यहां पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कोर्स में, वीडियो में। लव यू लॉट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे।